ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए मास्टर कार्ड निकाला था जो आया है माँ भद्रकाली का। ये जो संदेश है जो माँ भद्रकाली की तरफ से आया है वो ये है आप लोगों के लिए कि इस समय, अभी इस वक्त आपको अपने अंदर ना सौम्यता लाने की जरूरत है। अपने अपने खुद के लिए, अपने साथ ना बहुत ज्यादा आपको हार्श होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये करना है, वो करना है और सब कुछ अचीव करना है अभी के अभी। अपने ऊपर इस बोझ को थोड़ा कम कीजिए। हाँ, दिक्कतें हैं, आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है इस तरीके से नहीं आएगा। आपको अपने अंदर सौम्यता लाने की जरूरत है, काइंडनेस की प्रैक्टिस की जरूरत है और अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। तो बहुत ही प्यारा मैसेज आया है माँ भद्रकाली की तरफ से, जिसको क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में डबल वन लिख सकते हैं और माँ भद्रकाली भी आप लिख सकते हैं। चलो, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए आपकी हीलिंग कर देती हूँ थ्रू साउंड। तो आंख बंद करके आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। आप महसूस कीजिए कि जिस तरीके से ये साउंड आपके आसपास है, उसी तरीके से एक पॉजिटिव ऑरा आपके चारों ओर बन रहा है। माँ भद्रकाली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। चलिए, आंखें आप खोल सकते हैं। अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपसे आपको क्या बताना चाहते हैं। एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में डबल वन लिख सकते हैं या फिर आप हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। और अपने बारे में जो भी जानना चाहते हैं उसको मन में दोहराइए। क्या पता इस रीडिंग में उस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाए। जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एनर्जी कनेक्ट करने के लिए और एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो चलिए, मुझे बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं। भोलेनाथ मुझे बताइए। आपकी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इस टाइम पे कि आपके लिए ना मुश्किल हो रहा है दुनिया को एक तरीके से सामना करना। आप अपने ही एक तरीके से जाल में इतने उलझ गए हो कि मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे वो भी चाहिए, मुझे अपना रिश्ता भी बहुत सही करना है। इतने सारे आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं कि जिनके चलते अब आप ना बहुत ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं आपको, क्योंकि ऐसा लगने लग गया है कि मैंने इस एज तक ये चीज़ें सोची थी और वो नहीं हो रही हैं तो वो कैसे होंगी। वो पैनिक अब आपके आसपास क्रिएट होना शुरू हो गया है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे स्ट्रेस दिख रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस परेशानी से बाहर कैसे निकलें, इस एंजाइटी, इस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलें। ये आपको ना स्ट्रेस अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खाए जा रहा है। आपका अपने आप से जो कंपटीशन है ना, वो आपको परेशान कर रहा है। एक टाइम तक इस चीज़ की वजह से आप काफ़ी हैप्पी फील करते थे, लोगों को पीछे करके आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता था, लेकिन वही अब सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके लिए एक तरीके से पिंजड़ा बन गया, एक एक जेल बन गई आपके लिए।
आपको इस टाइम समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में ऐसा जाया जाए कि आपके सपने कम समय में पूरे हो जाएं। सोच तो अच्छी है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आपने सपने बुने हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक ड्रीमर हो, जो कि कई लोग तो नहीं होते, जिनको ये भी नहीं पता होता कि सपने भी मतलब सपने देखने से भी कुछ होता है। वो बस अपनी लाइफ जिए जा रहे हैं, अपने कर्म रोज के किए जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचती है या आप इस वीडियो तक पहुंच जाते हैं, तो आप ये समझ लेना कि ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। इसको एक स्टोरी की तरह ना सुनिएगा, ध्यान पूर्वक हर मैसेज को कंसिडर कीजिएगा। कुछ माइट भी पार्ट रेजोनेट आपके साथ ना करे, पर कोशिश ये करिएगा कि लाइफ की जो ये गहराइयां हैं ना, इनको समझने की कोशिश करिएगा। 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए इस टाइम पे। सबसे पहले तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को कंसिडर करते हैं। इस मैसेज के थ्रू ये बताया जा रहा है कि डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है। वो उसको अपनी लाइफ में और एक तरीके से आपको, अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है, किसी का साथ आपको चाहिए, तो आपको अपने थोड़े से, जो आप इस टाइम पे जो काम कर रहे हैं ना, जो आपका रूटीन है, उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने काम से ना फ्री टाइम लेके थोड़ा इधर उधर भी आप जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशंस आप निकला करिए। मार्केट एरियाज हो गए, या कुछ ऐसी जगह, अगर आप ऐसी जगह जा सके तो बहुत अच्छा है कि जो आपने कभी पहले ना देखी हो। एक नया नज़रिया अपनाने की कोशिश कीजिए, जो कि आप शायद ट्रैवल से ही कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और तरीका दिखता है कि आप कुछ एक नया पर्सपेक्टिव अपनाने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ में। अगर आप किसी इस टाइम पे एनिमल की सेवा करें, पर्टिकुलरली गाय, काऊ, बुफेलो, अगर आप उस टाइम पे किसी की सेवा करते हैं, उससे भी आपके जो नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास है ना, उसमें आपको काफ़ी कर रिलीफ मिलेगा। जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जीज आपके चारों तरफ से हटनी शुरू होंगी, वैसे वैसे आपका दिमाग और खुलना शुरू होगा, ब्लेसिंग्स आपकी मल्टीप्लाई होनी शुरू होंगी। ब्लेसिंग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। कोई ना कोई अड़चने हैं, कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से ना डिवाइन प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी सफल नहीं हो रहा है कुछ भी। साथ ही कहा जा रहा है जस्टिस का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ना एक ऐसा कोई काम करना है जिसमें आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी इंसान के जीवन में खुशियां आई हैं, आपके थ्रू ब्रह्मांड ये चाहता है कि किसी एक ऐसे इंसान की मदद हो जो अपने आप में इतना नहीं है पूर्ण कि वो अपने लिए वो चीज़ जमा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी मेड की ही या कोई गरीब की उनके राशन खरीदने में हेल्प कर सकें, उनके बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दें, या अगर आप पैसे से स्पॉन्सर नहीं कर सकते, आप उनको ट्यूशन्स दे दें। आप कुछ ना कुछ ऐसे किसी एक इंसान की मदद कीजिए
जिसको इस टाइम पे सच में ज़रूरत है। ये आपके लिए इस टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया है कि आपका जो अंदर का गिल्ट है, जो परेशानी है, स्ट्रेस है, उसके लिए एक तरीके से ये रेमेडी का काम करेगा। ये रामबाण इलाज है आपके लिए इस टाइम पे। इससे आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, आपकी आत्मा को एक ना जस्टिस मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस टाइम आपको कहा जा रहा है कि आप किसी की मदद कीजिए। कोई तो है जिसके लिए ये डिवाइन टाइमिंग आपके साथ आपको इतना रिसोर्सेज आपको इतने उन्होंने दे दिए हैं कि आप किसी की मदद कर सकें। अगर आप नहीं कर रहे हैं ना इस टाइम पे, इसलिए भी हो सकता है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। आप जैसे ही ये काम कर देंगे, वो ब्लेसिंग्स अनलॉक होंगी और आपके काम बनते चले जाएंगे। आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, पूरे होते चले जाएंगे। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में परेशान हैं उनके लिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में कोई पार्टनर आए, लेकिन सच्चा पार्टनर आए। वो टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। और ये इसका भी ये सिचुएशन भी है कि अगर आप अपने लाइफ में कोई पार्टनर देख रहे हैं तो टाइम पास के लिए मत देखिए। डिवाइन ये चाहते हैं कि आप अगर किसी भी रिश्ते में जा रहे हैं तो ध्यान ये रखिए कि उस इंसान के साथ आप ना गलत करें। क्वीन की एनर्जी है जो बहुत ही ममता से भरी होती है। आप उनका ध्यान रखें अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए। और अपने अंदर के ये जो आपके अंदर इस टाइम पे प्यार की फीलिंग्स आ रही है ना, कि आपकी लाइफ में कोई हो जिसके साथ आप अपना दिल शेयर करें, अपनी बातें शेयर कर सकें, अपने आप को हल्का कर सकें। डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप सच में चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर आए, लेकिन जब वो इंसान आए ना तो आप उसके साथ गलत मत करिएगा कि ठीक है चलो अब मेरा हो गया, मेरा मन हल्का हो गया, अब मैं कुछ और देखता हूँ रिलेशनशिप में, नहीं, या देखती हूँ, नहीं। गलत नहीं करना है जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा। क्वीन और किंग दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी वाले कार्ड्स हैं। ये कहा जा रहा है कि आपको एक अपने कहीं ना कहीं अपने जो आप द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, उसको भी थोड़ा हल्का पुल्का चेंज करने की जरूरत है सो दैट यू कैन फील बेटर। यू बिकॉज वेन एवर यू चेंज, जब भी आप अपने अंदर कोई चेंज लाते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने आप में हल्का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको अपने आप से प्यार होने लगता है। और जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं तो वही एनर्जी सामने वाले को दिखती है और अट्रैक्ट करती है सामने वाले को आपकी एनर्जी। अगर आप अपनी लाइफ में पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपने ऑरा में, अपनी पर्सनालिटी में आप थोड़ा चेंज कीजिए, हैप्पीनेस को प्रैक्टिस कीजिए, कूल एटीट्यूड थोड़ा रखिए। आप अगर बहुत क्लिंच बिहेव करते हैं कि हर किसी चीज़ में नेगेटिव, हर किसी को गलत ही समझना, हर किसी को गलत ही कमेंट करना, वो आपको कहीं ना कहीं बांध रहा है और आपकी लाइफ में ना किसी इंसान को आने नहीं दे रहा है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए, देखना आपके लाइफ में कोई ना कोई तो डेफिनेटली ज़रूर एंट्री लेगा। कूल थोड़ा सा रहिए
चिल मारिए, थोड़ा सा एंटरटेन कीजिए अपने आप को, चाहे म्यूजिक के थ्रू, चाहे ट्रैवल के थ्रू, चाहे शॉपिंग के थ्रू, वॉट एवर यू फील लाइक गुड, डू दैट। इस टाइम कहा जा रहा है कि आप वो करें जो आपको पसंद है करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है ना आपका, वो भी दूर करेगा ये चीज। ओ माय गॉड, कोई तो किसी तो इंसान की विश फुलफिलमेंट भी होने वाली है। अब ये विश जो है वो पैसों के लिए होगी या प्यार के लिए होगी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट कोई तो एक विश आपकी आने वाले टाइम में विद इन 10 days या 10 weeks ज़रूर पूरी होगी। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विश है वो पूरी हो जाए, तो उसको क्लेम कर लीजिए अभी के अभी 1111 कमेंट सेक्शन में लिख के। वाओ, इसको देख के तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ जाता है। ठीक है, मुझे बहुत आप खुश दिख रहे हैं। जो अभी तक जो स्ट्रेस की एनर्जी आ रही थी कि आप परेशान हो रहे हैं, आप जो अचीव नहीं कर पा रहे थे, उस चक्कर में आप बहुत अपने आप को कर्स किए जा रहे थे, अपने आप को कोसते थे कि यार मैं ये अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद जो माँ भद्रा काली का जो मैसेज आया है वो काइंडनेस प्रैक्टिस करने के बाद आपका ऑरा चेंज होगा, तो आप वो चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, अचीवमेंट अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिलेशनशिप में लव, वो आपका फिर डेफिनेटली आपकी विश को पूरा करेगा। एंड आई सीरियसली प्रे कि जो लोग दिल से विश मांग रहे हैं उनकी विश जरूर पूरी करें माँ भद्रकाली। हर हर महादेव बोलते रहिए अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं। सावन का टाइम है, जितना आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे उतना आप पाएंगे कि आपके काम जो रुके हुए थे वो पूरे होते जा रहे हैं। ये टाइम बहुत डिवाइन है। इस टाइम पे आप जितना पूजा पाठ कर सकते हैं उतना करिए, जितना स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत डिवाइन टाइमिंग है सीरियसली। माँ भद्रकाली की तरफ से भी यही मैसेज है, सौम्यता को प्रैक्टिस कीजिए, वो तभी आएगी जब आप मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आप इसकी पावर को तब समझना शुरू करेंगे। आप दिन के 5 मिनट भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपके जीवन के ये सारे ब्लॉकेजेस दूर होने शुरू हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय जप मंत्र का तो जप आप ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पैशनेट लव एनर्जी कई लोगों के ऑरा में मुझे दिख रही है कि जो लोग रिलेशनशिप में परेशानियां फेस कर रहे थे उनकी परेशानियां अब छू मंतर होने वाली हैं। जो प्यार को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे वो अब प्यार को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जो लोग, इवन ये उन लोगों के लिए भी है जिनको ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप से प्यार करें, लव की एनर्जी फ्लो होने वाली है कुछ आने वाले टाइम में आपके जीवन में। कहीं ना कहीं सब देखिए कनेक्ट हो रहा है। जैसे माँ भद्रकाली ने बोला ना कि आप सौम्यता प्रैक्टिस कीजिए, लव प्रैक्टिस कीजिए, काइंडनेस प्रैक्टिस कीजिए, कार्ड में भी वही आ रहा है कि अगर आपने ये चीज़ें करी तो आप डेफिनेटली लव लव वाली एनर्जी में आ जाएंगे। और लव, प्रेम तो सब चीज़ों का आधार है, तो डेफिनेटली आपकी वो सारी चीज़ें पूरी होंगी अगर आप माँ भद्रकाली का ये मैसेज ट्रूली दिल से अपनाएंगे। आप रोज़ प्यार को प्रैक्टिस कीजिए, काइंडनेस को प्रैक्टिस कीजिए, और ऑन द टॉप ऑफ ऑल ग्रैटिट्यूड कीजिए। रोज़ ग्रैटिट्यूड कीजिए किसी भी एक चीज़ को लेके। इवन आप अपने आप को ही, अपने लिए ही ग्रैटिट्यूड कर लीजिए कि थैंक यू गॉड कि मुझे आज एक और दिन आपने प्रदान किया। ग्रैटिट्यूड आपको हर उस प्योर एनर्जी से कनेक्ट करेगा जो आपको इस टाइम पे ज़रूरत है। तो डू योर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रिगरसली ईच एंड एवरी डे विदाउट एनी फेल।
मैजिकल मैजिकल चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आप आपको मुझे नहीं लगता फिर ज़रूरत पड़ेगी कि किसी भी टैरो रीडर के पास जाने की या कुछ ऐसा देखने की। चाहते हैं अपने लाइफ में आश्चर्यचकित रिजल्ट्स, तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए रैप अप करते हैं आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको कुछ हेल्प मिली होगी अपने जीवन के जो मुश्किल पल होते हैं उसको कैसे डील किया जाए। और मेरा हमेशा प्रयास यही रहेगा कि मैं जो मेरे यूट्यूब में के मेंबर्स हैं, फैमिली मेरे चैनल के मेंबर्स हैं, आप लोग, आपके जीवन में मैं जितना अच्छा ऐड कर सकूं यही मेरा प्रयास रहेगा। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे आप लोगों की नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।